ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इल्जामात जारियत को जवाब फराहम करने की खतरनाक कोशिश है। दुनिया जानती है कि भारत ने पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात आयद किए। खेलों में भी भारतीय हठधर्मी बरकरार। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय टीम वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ मैच न खेलेगा। कल बर्मिंघम में पाक भारत टाकरा तय था। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। अमरीका के साथ टैरिफ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। एनडीएमए की हालिया बारिश और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी की मंजूरी मुतवक्किल। बुनियादी शरह सूद 11% बरकरार। नए माली साल की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है मई और जून में महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। इस वक्त शरह 7.2% है। बरामदात में इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रही। तमाम मौशी इशारिये देखकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। हुकूमत ने शुगर मिलर्स का मुतालबा तस्लीम कर लिया। चीनी के शोबे को डी रेगुलेट करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अब सिर्फ 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी। तजावीज़ का मुसव्वदा आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। मुल्क भर में चीनी का संगीन बहरान बरकरार। पंजाब में महंगी चीनी बेचने पर 142 दुकानदार गिरफ्तार, 18 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे। नायब कौम के हामिल बच्चों को रोक नहीं सकते। अलीमा खान कहती हैं बच्चों को कुछ हुआ तो आलमी मसला हो जाएगा। यहाँ कुछ लोग नहीं चाहते कि बच्चे पाकिस्तान आए। बानी पीटीआई के बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई को 9 मई या 26 नवंबर बर्पा करने की इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का वर्चुअल इजलास शाम 7 बजे होगा। बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत इजलास में पंजाब और केपी की क़यादत शरीक होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक मुशावरत होगी। रावलपिंडी में खातून सिदरा के कत्ल की तफ्तीश जारी। कब्रिस्तान में लाश लाने की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। तदफीन में शरीक अफराद की शनाख्त की कोशिशें। पुलिस टीम का जाए वक्त और जिरगे की जगह का दौरा। जिरगे के मजीद किरदार सामने आ गए। जल्द गिरफ्तारियों का इम्कान है। बूरेवाला में जिनसी ज्यादती के झूठे इल्जामात लगाने पर 3 खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने एंटी रेप एक्ट के तहत पर्चा काट दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमाओं ने मुख्तलिफ लोगों को ब्लैकमेलिंग से लाखों रुपए बटोरे। शाहकोट में पुलिस एहलकारों का हनी ट्रैप ग्रोह सरगर्म। लड़की की आवाज में धोखा देकर लोगों से लाखों रुपए हथिया चुके। 3 लेडी कांस्टेबल और 2 एहलकारों समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस का अनोखा कारनामा। पाकपतन का दर्जी 26 मुकदमात का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। रिकॉर्ड के मुताबिक कई बार जेल गया। मेहनतकश का कहना है कि आज तक थाने या जेल का दरवाजा ही नहीं देखा। आईजी ऑफिस की हिदायत पर क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया। रूस के मशरकी साहिल के करीब तारीख के ताकतवर तरीन जल्जले के बाद सुनामी। अमरीकी रियासत हवाई और फिलिपाइन में खतरा टल गया। हुक्काम इनखला की वार्निंग वापस ले ली। फ्रेंच पेंसिल्वेनिया में 13 फीट बुलंद लहरों का खतरा। जापान का फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली। रूस में सुनामी की लहरों से कबल 5 मील साहिल पर आ गईं। ऊंची लहर के साथ समंदर में चली गईं। शदीद जल्जले के दौरान भी डॉक्टर्स ने ऑपरेशन जारी रखा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का एक और स्पेल जारी। सियालकोट गुजरात में सड़कें तालाब बन गईं। अटक के इलाके हसन अब्दाल में बरसाती नाले में बह जाने वाली 4 खवातीन की लाशें मिल गईं। लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी में 10 साला बच्चा बरसाती नाले में डूबकर जा बहा। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग के बायस गैर मुल्की सयाह लापता। शाहराह कागान पर 16 घंटे बाद ट्रैफिक बहाल।
कराची क्लिफ्टन में कत्ल साजिद के वालिद लाश लेने पहुंच गए। पुलिस के रूबरू बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा एहतशाम साजिद का दोस्त था, गुजरावाला से साथ निकला ही था। 11 ज़ेर हिरासत अफराद से पुलिस की तफ्तीश। गुजरावाला में मकतूला सना का भाई भी ज़ेर हिरासत। नौशेरो फिरोज में ज्यादती के बाद कत्ल खातून की मौत जहरीली चीज खाने से हुई। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट जारी। लाश के सैंपल्स लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। जिरगा करने वाले वडेरे को भी FIR में नामजद किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का एक और स्पेल जारी। सियालकोट गुजरात में सड़कें तालाब बन गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई समेत दीगर नदी नालों में मुसलसल निगरानी। भारतीय आबी जहरियत दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ दिया। हेड मराला के मकाम पर पानी का भाव 2 लाख क्यूसेक हो गया। हुकूमत ने शुगर मिलर्स का मुतालबा तस्लीम कर लिया। चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने का फैसला। जराये के मुताबिक हुकूमत अब कोई मुदाखलत नहीं करेगी, सिर्फ 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी। तजावीज़ का मुसव्वदा आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। 300 अरब बटोरने के बावजूद चीनी माफिया को चैन न आया। मुल्क भर में चीनी का संगीन बहरान। सरकारी नेक पर दस्तयाब ना हो सकी। पंजाब में दुकानदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद 142 दुकानदार गिरफ्तार, 18 मुकदमात दर्ज। भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद प्रॉक्सी जंग बढ़ा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें सेशन की शुरा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमों का अंजाम भी भारत जैसा होगा। बलूचिस्तान के अवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम होगी। पाकिस्तान हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 1 हल्के में ज़िमनी इंतखाब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक कर लिया। मियां अजहर अहमद चट्ठा और मलिक अहमद खान बचर की नशिस्तों पर उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब। पेशावर हाईकोर्ट ने गवर्नर KP की गवर्नर हाउस नतिया गली इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। तहवील में लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट का जमशेद दस्ती के हल्के NA 175 पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल। जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी। रावलपिंडी में खातून के कत्ल की तफ्तीश जारी। पुलिस टीम का जाय वकवा और जिरगे की जगह का दौरा। पुलिस जराये के मुताबिक जिरगे के मजीद किरदार भी सामने आ गए। जल्द गिरफ्तारियों का इम्कान है। कराची हैदराबाद मोटरवे पर नूरियाबाद के करीब तेज रफ्तार वैन उलट गई। 3 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। बेटी को पेंशन शादी नहीं हक़ बुनियाद पर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन की अदायगी से मुतालिक बड़ा फैसला। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसले में करार दिया पेंशन सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है, खैरात नहीं। सिंध हुकूमत का 2022 का सर्कुलर गैर कानूनी और खिलाफ आईन करार। इस दफ़े हम जश्न आज़ादी को की जो थीम है वो मार्का हक को नज़र में रखते हुए करेंगे। 13 और 14 की दरमियानी शब इंशाल्लाह ताला नेशनल स्टेडियम कराची में एक पब्लिक के लिए ओपन कॉन्सर्ट करेंगे। इस दफ़ा जश्न आज़ादी को मार्का हक से मंसूब किया है। 1 अगस्त से जश्न मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल स्टेडियम में खुसूसी तकरीब कराने का ऐलान। कहा जश्न आज़ादी पर घर, दफ्तर और गाड़ी की बेहतरीन सजावट इनामात देंगे।